नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो अक्सर चर्चा में रहता है और थोड़ा विवादित भी है। जी। ब्रह्मा और सरस्वती जी के संबंध को लेकर हम्म। इंटरनेट पे देखो, कुछ किताबों में देखो, काफी कुछ सुनने को मिलता है। हाँ, ये बात तो है। हमारे पास पुराणों के कुछ हिस्से हैं, कुछ आजकल के विश्लेषण भी हैं, आर्टिकल्स हैं, सब अलग अलग बातें कहते हैं। हम्म। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन सब स्रोतों में थोड़ा गहरा उतरें, समझें कि आखिर ये कहानियां क्या कह रही हैं। क्या वो जो आरोप लगते हैं ब्रह्मा जी पर, क्या वो वाकई सच हैं? चलिए मिलकर इस गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये आरोप तो सुनने में आते ही हैं। हाँ जी। और जैसे B.R. अम्बेडकर की किताब है रिडल्स इन हिंदुइज्म, उसमें भी इसका जिक्र है। काफी कड़ा आरोप है वहां तो। हाँ, उसमें उल्लेख है। और उसमें तो ये भी कहते हैं ना कि राम और सीता जी के बारे में भी कुछ ऐसी विवादास्पद बातें हैं। जी। उस पुस्तक में कई व्याख्याएं हैं जो पारंपरिक समझ से अलग हैं। खैर, वापस ब्रह्मा सरस्वती पर आते हैं। तो ये जो आरोप है, ज्यादातर सुनने में आता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के एक छोटे से हिस्से से लिया गया है, स्कंद 3 अध्याय 12 शायद, हाँ, बिल्कुल। जहां कहते हैं कि ब्रह्मा अपनी ही पुत्री सरस्वती को देखकर मोहित हो गए थे। पर क्या बस इतनी सी बात है? मतलब पूरा संदर्भ क्या है इसका? सही सवाल उठाया आपने। देखिए, वो अध्याय असल में सृष्टि की शुरुआत का वर्णन कर रहा है। उसमें बताया है कि कैसे ब्रह्मा के शरीर के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग गुण या शक्तियां प्रकट हुई। अच्छा, कैसे? जैसे उदाहरण के लिए नारद उनकी गोद से, दक्ष अंगूठे से, और सरस्वती जिन्हें हम ज्ञान की देवी मानते हैं, वो उनके मुख से प्रकट हुई। मुख से मतलब जैसे हम सोचते हैं वैसा जन्म नहीं, ये तो शारीरिक रूप से संभव नहीं लगता। तो ये किसी और चीज का प्रतीक है क्या? कोई सिंबोलिज्म? हाँ, बिल्कुल। पुराणों की भाषा ना अक्सर प्रतीकात्मक होती है, रूपक कहते हैं इसे। ये कोई बायोलॉजी की क्लास नहीं है। सही कहा। सरस्वती का मुंह से उत्पन्न होना, ये असल में अव्यक्त शक्ति यानी ब्रह्मा से ज्ञान यानी सरस्वती के प्रकट होने का एक दार्शनिक चित्रण है। और एक बहुत जरूरी बात, हाँ। सरस्वती उत्पन्न हुई, ये घटना मैथुन धर्म मतलब शारीरिक प्रजनन, जो मनु और शत्रुपा से शुरू हुआ माना जाता है, उससे भी पहले की है। ओ, तो मतलब वो जो हम बेटी या पुत्री समझते हैं मानवीय रिश्ते में, वैसी पुत्री नहीं। नहीं, उस परिभाषा में नहीं। वो एक सृष्टि है, एक मैनिफेस्टेशन है। ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। तो फिर वो जो मोहित होने वाली बात है, उसका क्या मतलब निकालें? वो क्यों लिखा है? देखिए, स्रोत बताते हैं कि वो एक तरह की नैतिक शिक्षा है, एक मॉरल लेसन, कि भाई ऐसे अनुचित विचार मन में लाना भी गलत है, पाप है। अच्छा। और कहानी में आगे क्या होता है, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वो ये कि ब्रह्मा के जो मानस पुत्र थे, जैसे मरीचि वगैरह, वो उन्हें इस विचार के लिए टोकते हैं, उन्हें समझाते हैं। मतलब उन्हें रोका गया? हाँ, उन्हें टोका गया, लेकिन उस पूरे प्रसंग में कहीं भी विवाह या किसी तरह की जबरदस्ती का जिक्र नहीं है, बिल्कुल नहीं। कमाल है। मतलब कहानी का एक हिस्सा उठाकर पूरी व्याख्या बना दी जाती है, जबकि आगे का हिस्सा तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। पर क्या और भी कहानियां हैं इस बारे में अलग पुराणों में? हाँ हाँ, बिल्कुल हैं। जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण को देखिए, उसमें जिक्र आता है कि ब्रह्मा का विवाह सरस्वती से हुआ था, जिन्हें भारती भी कहा गया है। अच्छा, तो वहां विवाह बताया गया है। हाँ, पर मजे की बात यह है कि ये सरस्वती ब्रह्मा की सृष्टि नहीं थी, ये विष्णु के मुख से उत्पन्न हुई थी, ऐसा वर्णन है। और इनकी पहचान भी अलग है। वीणा, पुस्तक, श्वेत वस्त्र, जो हम आज पूजते हैं। अरे, ये तो बिल्कुल ही अलग कहानी हो गई। एक सरस्वती ब्रह्मा के मुख से, एक विष्णु के मुख से। और आपने मरीचि वाली बात बताई थी, उन्होंने कहा था आपसे पहले किसी ब्रह्मा ने ऐसा नहीं किया। इसका क्या मतलब? क्या एक से ज्यादा ब्रह्मा है? हाँ, ये पुराणों का एक और गहरा पहलू है। देखिए, हिंदू दर्शन में समय को ना चक्रीय माना गया है, साइक्लिक, और कई ब्रह्मांडों की बात भी है। अच्छा, मल्टीवर्स जैसा। कुछ वैसा ही समझ लीजिए। तो मरीचि का कहना शायद इसी तरफ इशारा करता है कि अलग-अलग कल्पों में, अलग-अलग युगों में शायद अलग-अलग ब्रह्मा हुए हों। ब्रह्मा क्या है? सृजन की शक्ति, और सृजन के लिए ज्ञान यानी सरस्वती तो चाहिए ही। ये एक तरह का तात्विक संबंध है। कुछ व्याख्याएं तो इसे पति पत्नी या पिता पुत्री जैसे मानवीय रिश्तों से भी ऊपर देखती हैं। वो कहती हैं कि ब्रह्मा यानी सृजन का पुरुष तत्व, और सरस्वती यानी ज्ञान का स्त्री तत्व, ये असल में एक ही परब्रह्म की दो अलग अलग शक्तियां हैं, जो अलग नहीं हो सकती, सृष्टि चलाने के लिए जरूरी हैं।
जैसे विष्णु और लक्ष्मी पालन के लिए। बिल्कुल, जैसे पालन के लिए विष्णु लक्ष्मी, वैसे ही सृजन के लिए ब्रह्मा सरस्वती। एक तात्विक जोड़ी। ये तो बहुत ही दार्शनिक व्याख्या हो गई। क्या पुराने विद्वानों ने भी इसे ऐसे ही प्रतीकात्मक रूप में देखा है? हाँ, कई लोगों ने। जैसे 7वीं सदी में कुमारिल भट्ट हुए, उन्होंने एक वैदिक प्रसंग है प्रजापति और उषा का। हाँ, सुना है। प्रजापति यानी सूर्य और उषा यानी भोर की किरणें। तो उषा सूर्य से ही निकलती हैं, इसलिए एक तरह से पुत्री हुई, और सूर्य का प्रकाश उषा में मिलता है, तो वो संगम हुआ। कुमारिल भट्ट ने कहा कि ये रूपक है, इसे शब्दशः नहीं लेना चाहिए। सही बात है। और पंडित माध्वाचार्य शास्त्री ने तो ब्रह्मा सरस्वती को मन और वाणी का मनोवैज्ञानिक प्रतीक माना। मन ब्रह्मा और वाणी सरस्वती का संबंध। वाह, कितने अलग अलग स्तर हैं समझने के। और एक बात और दिमाग में आ रही है, कुछ स्रोत कहते हैं कि जो शुरुआत की सृष्टि थी वो काम भावना से नहीं हुई थी, वो संकल्प से, दृष्टि से, स्पर्श से हुई थी। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रारंभिक सृष्टि को दिव्य माना गया है, संकल्प मात्र से, और ब्रह्मा को तो रुजु आत्मा कहा गया है, मतलब त्रुटिहीन, जिनका शरीर भी दिव्य है, पंच महाभूतों वाला नहीं। अच्छा, एक सीधे साधे मतलब तक सीमित नहीं रख सकते। बिल्कुल। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटने की कोशिश करें तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मा सरस्वती की कहानी असल में सृष्टि और ज्ञान के गहरे अटूट संबंध का प्रतीक है। मुख्य रूप से तो यही है। हाँ, मुख्यतः। और इसके कई पार्ट हैं, कई मतलब हैं, अलग अलग पुराण अपनी कहानी कहते हैं, दार्शनिक व्याख्याएं हैं, रूपक हैं। और जो सीधे सीधे आरोप लगते हैं वो अक्सर या तो कहानी के किसी एक छोटे हिस्से पर टिके हैं या फिर संदर्भ से बिल्कुल कटे हुए हैं। सही कहा। और यहीं पर एक सोचने वाली बात आती है ना, क्या? कि जब एक परंपरा के अंदर ही इतने गहरे प्रतीकवाद, इतनी अलग अलग कथाओं की परतें मौजूद हैं, तो किसी एक, और वो भी शायद गलत समझी गई, शाब्दिक घटना पर अटक जाना उस पूरे दर्शन की जो विशालता है, जो गहराई है, उसे समझने से हमें कितना रोक देता है। ये सोचने वाली बात है।